4 फरवरी 1976। एक ऐसी सुबह जब किस्मत ने दो अनजाने दिलों को एक डोर में बांध दिया। सपनों से भरी आंखें और दिल में एक अनकहा सा एहसास, यहीं से शुरू हुआ एक खूबसूरत सफर साथ निभाने का। मतलब पिलाने पड़ रहा था, तब अचानक पिताजी का फोन आया कि कल चलना है इनके गांव। उस वक्त तो कोई ये क्वेश्चन आंसर होते नहीं थे, वो तो ऊपर वालों ने कह दिया वो करना है वो साहब। तो वो तो घर गांव गया तब पता लगा कि वहाँ लड़के देखने जा रहे हैं। घर वाले ही देखते थे, पिताजी वगैरह ही। हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं था कि यहाँ भी देखना करना है, वो लोग ही डिसाइड करते थे कि क्या करना है। तो मेरे पापा का इच्छा थी कि बेटी की शादी जल्दी कर दो। मम्मी के हार्ट का बीमारी था। ऐसे तो फील अच्छा ही हुआ, लेकिन थोड़ा डर लग रहा था परिवार में कि बहुत बड़ा परिवार था। इनसे बड़े 5 भाई 4 भाई थे, बहनें थी। और मेरी सास भी जो बात होती तो मुँह पे बोल देती थी, इसलिए थोड़ा डर ही लगता था ससुराल में। लेकिन अब परिवार में सबसे ज़्यादा गुडविल बना के रखी। 7 भाई है, 7 भाई में 5वें नंबर पे हूँ। 5 नंदे हैं, सब में मेरा अच्छा गुडविल बना के रखी। तभी मेरा सारा परिवार अभी इकट्ठा हो रहा है मेरे लिए। सारी नंदे आ रही है, सब भाई लोग की तरफ से आ रहे हैं कि मैं सबके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार किया। शादी के बाद एग्जाम दिए फाइनल, और ये भी अचानक इनके ननिहाल में कोई शादी थी तो वहाँ चली गई थी। कुछ दिन फिर आए, शादी पढ़ाई कंप्लीट एग्जाम देने के बाद आए तो कुछ दिन रहे गांव में। उसके बाद मैं बाहर निकल गया और ये गांव में रही। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह 2 परिवारों का मिलन था, 2 जिंदगियों का संगम था और एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो वक्त के साथ और भी हसीन होती चली गई। समय बीतता गया और यह रिश्ता हर मोड़ पर और मजबूत होता गया। कभी हंसी, कभी संघर्ष, लेकिन हर हाल में साथ यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अच्छा रहा। काफी सालों के बाद में हम लोग घूमने निकले। शादी के कम से कम 12-13 साल के बाद ही निकले घूमने के लिए। कभी ऐसे बाहर नहीं गए। काफ़ी जगह इंडिया में, काफ़ी जगह काठमांडू 2 बार जाके आ गई, और इंडिया में भी काफ़ी जगह जा गई। चेन्नई है, बम्बे तो गिनती नहीं है, कलकत्ता है और दिल्ली है। सब जगह से अच्छे, हरिद्वार है, वृंदावन है, सब जगह। खाटू श्याम बाबा की तो पता ही नहीं कितनी बार गई है। इंडिया में, मैं इंडिया के बाहर ज़्यादा भी नहीं जाती। अभी हम लोग को टिकट मिला था, लेकिन मैं बोली मैं इंडिया के बाहर नहीं जाऊंगी। मेरा इंडिया इतना सुंदर है, मैं इंडिया के बाहर नहीं जाऊँगी। हैदराबाद भी गई हुई हूँ, चेन्नई, सब जगह गई हुई ऐसे अच्छी सिटी के अंदर में गई हुई। अब इतना लंबा जीवन है तो यादगार, सब यादगार ही है हमारे तो। जिंदगी चलती रही, आगे बढ़ती रही होती है। भरा पूरा परिवार था, परिवार सारा साथ था, इसलिए कोई स्पेशल ऐसी कोई बात नहीं थी कि हाँ भी ये कोई स्पेशल दिन है। हमारे लिए तो सारी स्पेशल दिन थी। अब जीवन इतना कट गया है, बाकी भी कटे तो ऐसे ही मिलजुल कर कट जाए, वो ज्यादा अच्छा है। मेरे को शॉपिंग करने का बहुत शौक है, इनके साथ में नहीं जाती हूँ। और श्याम बाबा के तो बस पूछो ही मत। साल में 2 बार 3 बार, 1 बार तो पक्का ही होता है बाबा का तो जाना, कि बाबा की बहुत मेरे को श्रद्धा है। बाबा का आशीर्वाद आपको? हाँ, मेरे दोनों बच्चे बाबा के चरणी वारस के देनी हुए, दोनों लड़के। मेरे बाबा का ही आशीर्वाद है। मेरा छोटा वाला बेटा बीमार हुआ था, बाबा के आशीर्वाद से बाबा ही इसको वापिस भेजा था। सोचे ही नहीं थे ये ठीक हो जाएगा। बाबा का आशीर्वाद बहुत बड़ा बना हुआ है हम लोग के ऊपर, इसीलिए 25वीं सिल्वर जुबली के ऊपर बाबा का ही कीर्तन करवाई मैंने। अभी भी बाबा का ही कीर्तन। फिर जिंदगी ने ली एक नई करवट और खुशियों ने दस्तक दी। 15 फरवरी 1981 करुण के रूप में घर में पहली किलकारी गूंजी। फिर 1 सितंबर 1983 वरुण के आने से यह आंगन पूरी तरह महक उठा।
नन्हे कदमों से शुरू हुआ सफर ये अब जिम्मेदारियों में बदल चुका था और देखते ही देखते वह पल भी आ गया जब बच्चों ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। 10 दिसंबर 2005 करुण और निधि का पवित्र मिलन हुआ और बड़ी बहू के रूप में निधि अपने साथ खुशियां, प्रेम और समृद्धि लेकर आई। मेरा नाम करुण कुमार रुंगटा है। हम लोग जिस समय पैदा हुए 80s 90s के अंदर, तो हमारे समय में हर तरह का सिचुएशन बहुत अलग था, पर उस सिचुएशन में हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए बेस्ट किया। मुझे याद है कि मेरे कॉलेज के एडमिशन के लिए मम्मी मेरे साथ बहुत इधर उधर घूमा। पिताजी काम में व्यस्त रहे, पर जब भी समय मिलता हमारी पढ़ाई, हेल्थ, उसका ख्याल रखते और हेल्प करते हमें पढ़ाई करने में। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया कि एफर्ट करते रहे। उनका जो काम के प्रति निष्ठा है, अगर मैं उसका 10% या 20% भी कर लूं तो मेरे लिए बहुत होगा। उनकी काम के प्रति निष्ठा, उससे अच्छा मैंने किसी को देखा नहीं है। कोई और नहीं तो खुद ही कर लेंगे और किसी काम को छोटा नहीं समझते। उनसे मैंने ये सोचा, सीखा। हमें जो कंफर्ट मिले उन्हें नहीं मिले, और उन्होंने लेकिन अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता था उन्होंने कंफर्ट हमें देने की कोशिश की। आज उनके 50 साल पूरे हो गए और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है। और ये भारत में ही हो सकता है कि 50 साल किसी के दाम्पत्य जीवन के हो जाए। बस मैं ये कहना चाहूंगा, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। मेरा नाम निधि रुंगटा। जब मैं पहली बार घर में आई थी तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनूंगी, क्या अपने घर से इतनी दूर गुवाहाटी मेरी शादी होगी, क्योंकि उस समय तक मेरे मन में कोई ये विचारधारा नहीं थी। मैं काम कर रही थी, मेरी यही इच्छा थी कि मैं वही करती रहूं। लेकिन यहाँ आकर के एक बार के लिए तो थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन इतना प्यार मिला कि वो सारा अपनापन और इतना प्यार जो मुझे मिला यहाँ पर, बाकी सब कुछ भूल गए। मेरी सासू माँ से रिश्ता वैसा ही है जैसा एक माँ और बेटी का होना चाहिए। मुझे कभी भी मेरी मम्मी की कमी महसूस नहीं हुई, और आधे समय तो मेरी मम्मी कंप्लेन करके यही बोलती है कि सगी जी, मेरी बेटी तो थारा घर आ जाकर के मन नहीं भूल गई, मामा ने मेरे से बात ही को नहीं कर रहे, जिससे मेरी बात करा दो। इस परिवार में आने के बाद मैंने जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी हैं वो ये है कि जिस तरह से आपस में कोई बात को नज़रअंदाज भी किया जाता है, समझा भी जाता है, कहाँ ठहराव रहना चाहिए ज़िंदगी के अंदर में, कहाँ क्या बोलना उचित होता है और कहाँ चुप रहना उचित होता है, तो वो सब कुछ, और प्यार कैसे बना के रखा जाता है और जोड़ के रखा जाता है, वो मैंने इस परिवार में आकर। 2 दिसंबर 2007 एक और शुभ दिन जब वरुण और श्वेता ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। मैं वरुण रुंगटा। मेरा जन्म मेरे माँ पिताजी के आशीर्वाद से इस धरती पे आया मैं। जिस दिन मैंने अपने आँख खोले इस धरती पे मुझे भगवान उनके रूप में दिखे। वो मेरे लिए आज भी भगवान हैं, भगवान थे और भगवान रहेंगे। हर माँ अपने बच्चे को एक बार जन्म देती है। मेरी माँ और मेरे पिताजी मुझे 2 बार जन्म दिए। बहुत जन को नहीं पता होगा कि कोविड के जो साल थी 2020, वो मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग ईयर था। सितंबर 15 तारीख को मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से डायग्नोस हुआ। उसके बाद मेरे माँ पिताजी, मेरे भैया भाभी, मेरी वाइफ श्वेता, मेरे 4 बच्चे पार्थ, ग्रंथ, साची, ताशी, सबके प्यार आशीर्वाद से मुझे हैदराबाद ले जाया गया। वहाँ मेरा
बढ़िया से ऑपरेशन करा के 40 दिन बाद हम वापस गुवाहाटी आए। उसके बाद 6 महीने की बेड रेस्ट से आज मैं वापस वैसे ही तंदुरुस्त, बाबा के आशीर्वाद से, माँ का त्याग से, पापा का प्यार से, मेरे बड़े भाई भाभी और श्वेता की पूरी मेहनत से आप लोगों के सामने हूँ, जो कि मेरे लिए एक दूसरा जन्म था। माँ पिताजी हर बच्चों के अच्छे होते हैं और हमेशा अच्छे रहते हैं, और हमेशा माँ पिताजी अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहे हैं। बट पापा ने हमें जो चीज़ सिखाया है वो चीज़ शायद किसी के पिताजी ने किसी को सिखाते हैं। इन्होंने हमेशा सिखाया है हाई थिंकिंग लो लिविंग, तुम हमेशा ऊंचा सोचो और नीचे रहो, इससे दुनिया में सब तुम्हारे साथ रहेंगे। और माँ हमेशा हमें सिखाया गया है कि सबसे मिलके रहो, सबका आदर करो, सबको प्यार करो, क्योंकि ऐसे माँ पिताजी मैं नहीं चाहता हूँ कि धरती में किसी को मिले हो। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं उनकी 50वीं स्वर्ण जयंती के लिए इतना उत्सुक हूँ कि जितने भी मेरे परिवार वाले जो बाहर से आ रहे हैं उनको मैंने कम से कम 10,000 फ़ोन किया, 5,000 मैसेज किया कि प्लीज़ मेरी माँ पिताजी का 50वीं सालगिरह है, आप जरूर से आइए, क्योंकि माँ का सबसे बड़ा सपना है कि बाबा का कीर्तन होने के लिए। तो हम और कुछ प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, बाबा का कीर्तन करा रहे हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अंदर से वो है कि क्या बताऊँ मैं, मतलब बच्चों लोग को ही बोल रहा हूँ कि तुम लोग इतनी मेहनत करो कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको इतना मज़ा आए कि ये प्रोग्राम वो कभी ना भूले अपनी ज़िंदगी में, एक मेमोरी बन के जाए उनके साथ। मैं माँ पिताजी को यही बोलूँगा लास्ट में कि अपना आशीर्वाद प्यार हमेशा बनाए रखें हमारे सबके ऊपर, और कभी भी गलती करे हम भगवान जैसे अपने बच्चों को माफ़ करते हैं, आप भी हमें माफ़ कीजिए, हमें सिखाइए कि हमने ये गलती की है। ठीक है, इंसान है, हम भी छोटी मोटी बड़ी गलती भी करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुधर सकते हैं। सुधरने के लिए हम तैयार हैं, बट आप हमें अच्छे सही रास्ता से बताएंगे, हम पक्का सुधरेंगे। थैंक यू माँ पापा, आई लव यू ए लॉट पापा, आई लव यू लॉट मम्मी, लव यू सो मच। हैप्पी एनिवर्सरी 50 जुबली इन एडवांस। मैं श्वेता इस परिवार की छोटी बहू हूँ। मुझे पापा जी से सबसे ज़्यादा प्यार मिला और मुझे वो सबसे अच्छे लगते हैं फैमिली में, क्योंकि उनकी एक डिसिप्लिन रूटीन है और वो बहुत प्यार से बात करते हैं। मतलब हम हर एक बात जो मुझे परेशान करती है या जो भी कोई एक बहू अपने फादर इन लॉ को नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे लगता है कि हम हर बात अपने पापा जी से शेयर कर सकते हैं। और मुझे उनसे मतलब जो सॉल्यूशन मिलनी चाहिए, जो हल्कापन फील होना चाहिए, जो जिससे हम परेशान रहते हैं, तो हम हर एक बात उनको बोल पाते हैं और मुझे बहुत प्यार से समझाते हैं वो। और माँ हमेशा अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हम लोग की हर एक खुशी के लिए हर एक त्याग करती हैं। मतलब हम लोगों पे कभी परिवार, मतलब हम लोग का इतना बड़ा परिवार है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां, या एक होता है ना कि मतलब बहुत बड़ा परिवार कभी बोझ लगे या हम लोगों पे कोई रेस्पॉन्स, हम लोग हमेशा, या हम लोग को अभी भी ऐसा ही फील होता है कि हम लोग बच्चे हैं। जैसे हम लोग को अपना पीहर में फील होता था कि हम लोग बच्चे हैं, सेम वैसे ही हम लोग को ससुराल में फील होता है कि हम लोग बच्चे हैं। सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कोई सर्वेंट का, कि उसको रखना है, सब कुछ माँ के ऊपर है। हम लोग मतलब कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, त्योहार, तो भी हम लोग का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग को कुछ करना है। हम लोग उस टाइम पे बच्चों के जैसे खाना पीना हम लोग का वो ही रहता है, सब चीज़ माँ ही करता है। तो हम लोग को ऐसा कभी नहीं लगता कि हम लोग को पीहर जाना, मतलब बहुत जल्दी हम लोग को ये अपना जैसा लगने लगा है। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं और से आया है, वैसा कुछ नहीं है। और एक बार हम लोग के परिवार में एक बहुत बड़ा मुसीबत जैसा आया था, लेकिन मेरा सास ने उस टाइम जो त्याग किया है, उस बात को 5 साल जितना हो गया, तब से वो हमेशा 3-4 घंटा नियम से पूजा पाठ करती हैं। तो इसका तो हम उनके लिए, मतलब मेरे लिए उनका ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उनके त्याग के बारे में मैं क्या ही कहूँ, ऐसा त्याग शायद दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती जो उन्होंने किया है। और उन्होंने मतलब वो इनडायरेक्टली सारा, मतलब वो उसका सारा फल इनडायरेक्टली मुझे ही मिला है। तो वो मेरे लिए सब कुछ है, पूरा संसार मेरे लिए, सारा मेरे लिए भगवान, सब कुछ वो ही है। चाहे मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन हम मन से मानता है
कि उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। अभी माँ लोग का स्वर्णिम जयंती का समय चल रहा है, तो हम लोग सब लोगों के अंदर उल्लास भरा हुआ है। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि और क्या करें। मैं आशा करती हूँ कि हम लोग माँ पापा जी की गोल्डन जुबली जैसे मना रहे हैं, वैसे ही हम उनकी डायमंड जुबली बनाएं। उन्हें स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। समय के साथ इस घर में खुशियों की किलकारियां गूंजने लगी। पार्थ, साची, तासी और ग्रंथ इस परिवार के अनमोल रतन। ये सिर्फ बच्चे नहीं, इस परिवार की धड़कन हैं। इनकी हंसी में बसती है घर की रौनक। हर दिन एक त्योहार सा लगता है। जय श्री श्याम। मैं घर का बड़ा पोता पार्थ, और हमारे दादा दादी की 50वीं सालगिरह आने वाली है। सबसे बड़ी खुशी की बात एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे मेरे दादा के बारे में लगती है वो है उनका अनुशासन। वो उनका दिन प्रतिदिन का नियम एकदम, उनका डेली रूटीन एकदम फिक्स्ड है एंड डिसिप्लिन्ड है। वो हर समय टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से पीना, ये सब वो टाइम से करते हैं। उनका काम के प्रति बहुत मन लगा रहता है जो मेरा नहीं रहता, एंड मैं चाहता हूँ मैं उनकी तरह बनूँ। उन्होंने कड़ी मेहनत करके हमें एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी है, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकूँ आगे। दादी के बारे में मेरे को सबसे अच्छी बात यह लगती है कि दादी बहुत परोपकार करती है, हमेशा दूसरों की मदद करती है, और जब भी किसी को भी उनकी ज़रूरत होती है तो वो हमेशा उनके लिए मौजूद रहती है। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती है। अपने दोस्तों के प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति हमेशा मौजूद रहती है दादी। और दादी हमेशा हमारी हर एक छोटी से छोटी नीड का ख्याल रखती है। वो हमें बहुत प्यार करती है, और दादी का जो भगवान के प्रति प्रेम है और वो जो उनका विश्वास है, उनका जो है कि हाँ भगवान ही सब कुछ है, तो वो हम लोग को भी वो कॉन्फिडेंस देता है। वो हम लोग को जो होता है ना, एक आत्मविश्वास देता है कि हाँ भगवान को अगर हम लोग मानेंगे, विश्वास करेंगे, तो हम भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जो ये हमारा इनर स्ट्रेंथ है वो हम लोग को दादी और दादू ही प्रोवाइड करते हैं। हमें कैसा अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमेशा हम कुछ ना कुछ बात में हम लोग को बताते ही रहते हैं, जिससे हम लोग सही पाथ पर रहते हैं हमेशा। We love you, दादू दादी। We wish you a very happy 50th anniversary. यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक एहसास है जो दिलों में बसता है। 50 साल सिर्फ समय नहीं, यह एक पूरी जिंदगी है। प्यार की, विश्वास की और हर परिस्थिति में साथ निभाने की। प्रमोद जी और सरोज जी, आपका यह सफर हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार शब्दों से नहीं बल्कि निभाए गए हर रिश्ते से पहचाना जाता है। आज यह परिवार सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं बल्कि प्यार, अपनापन और खुशियों का एक संसार है। आप दोनों को इस सुनहरे 50 सालों के सफर के लिए दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है आपका यह साथ यूं ही बना रहे, हमेशा, हर जन्म में। उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान